इस बिल का समर्थन की है, असल मुसलमान होगा तो उस पार्टी के तरफ कभी नजर उठा के बांध लेती है और नकाब पहन लेती है। तो गोपालगंज में भी हम 50 लड़कियों को दिखा देंगे। इसीलिए अंतिम सवाल यही लेंगे, राजू जी फिर से बरौली या गोपालगंज? राजू जी, सब लोगों का आशा उम्मीद था कि अमित शाह आएंगे तो गोपालगंज के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें देंगे, अमित शाह आएंगे तो एयरपोर्ट साबिया में देंगे। आज तक जब से ये राज्य बना है, आज तक उतना वोट राष्ट्रीय जनता दल या राजद या जनता दल को नहीं मिला था जितना हमको लोगों ने वोट दिया। 68 और टंट कसेंगे कि मुसलमानों को हमने परेशान किया, इसलिए मेजोरिटी वोट हमको मिल जाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है SU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए, काफ़ी दिनों बाद राजू से मुलाकात हुआ है। हालांकि इनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी हिम्मत है, बिल्कुल अपनी हिम्मत के साथ जो विरोध करना चाहिए, जिससे इनकी पार्टी ने पटना में विरोध किया, पूरे सोशल साइट पर देखा जाए तो तमाम विरोध कर रही है। राजू जी हैं, विभाग नेता हैं, गोपालगंज के बड़े नेताओं में शुमार हैं ये। इनसे हम जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों का भी स्वागत है। वक्फ बिल कल रात में पास हो गया, पारित हो गया, लोग टंट भी कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है ये? बीजेपी को अब कोई काम नहीं रह गया है। अच्छा। हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी, पाकिस्तान हिंदुस्तान की राजनीति करती है, गाय और गोरी की राजनीति करती है बीजेपी। बीजेपी को लगता है कि बिहार में चुनाव है, हाँ। और ये बिल के माध्यम से हम हिंदू मुसलमान को बांटेंगे अलग, और टंट कसेंगे कि मुसलमानों को हमने परेशान किया, इसलिए मेजोरिटी वोट हमको मिल जाए। बस इसी के लिए ये लाया गया है बिल, दूसरा कोई बात नहीं है। मुसलमान जितना परेशान होते हैं उतना बीजेपी खुश होती है। जबकि ये बिल पे मुझे ये कहना है कि वक्फ की जमीन किसकी है उनको देखना चाहिए। ये आम लोगों की जमीन नहीं है। ये जो है खास तबका मुस्लिम के ही जो बीते हुए लोग होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, जिनके औलाद वगैरह नहीं थे, वो सब वक्फ किए हुए हैं, दूसरा किसी कास्ट का नहीं है। और ये अधिकार होता है मुसलमान का ही इस पे। लेकिन वो बिल ला करके चाहते हैं कि इसको कलेक्टर को इसमें घुसा दें, सांसद को घुसा दें, और किसी तरह ये अदानी अंबानी के हाथ में जमीन बेच दें। चूंकि ये मैं न्यूज़ देख रहा था, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की है तो पूरे हिंदुस्तान में है, और आमदनी भी हिंदुस्तान में जो बीजेपी कह रही थी सदन में कि 12,000 करोड़ साल की आमदनी है। तो आपकी छाती क्यों फट रही है भाई? उससे मुसलमान की भलाइयों की चीज किया जाता है, मुसलमानों की जो भलाई हो सकती है वक्फ के जरिए किया जाता है। अच्छा, टीवी पे देख रहे थे 12 करोड़ बेनिफिट है सालाना। टीवी पे ये भी चल रहा था कि मुसलमान लोग तो वक्फ बिल पास होने के बाद से मिठाइयाँ बांट रहे हैं। एक भी मुसलमान नहीं थे, हम देखे हैं। हम मिठाई देखे तो मिठाई बांटा जा रहा था। मिठाई बांटे हाई कोर्ट के मजार पर हम देखे, उसमें कई लोग टीका लगाए हुए थे। और हमको, जब हम भी चूंकि पटना और गोपालगंज की राजनीति करते हैं, पटना में भी रहते हैं, एक भी चेहरा पॉलिटिकल या एक भी चेहरा मुसलमान का नजर हमको नहीं आया। सब झूठा, इसमें भी धोखाधड़ी है। धोखा। कल रात में हम देख रहे थे, बहुत सा बुर्का पहना के और तख्ती लेके आया था। आज का तो फैशन चल गया है, आजकल तो दूसरे जात की लड़कियां भी मुंह बांध लेती है और नकाब पहन लेती है। गोपालगंज में भी हम 50 लड़कियों को दिखा देंगे। इसलिए ये झूठा बात है। आखिर मुसलमान अपना ही धन छिनवा के क्यों खुश होगा? अपना ही धन पे पहरादार बैठा के, चौकीदार हमारे ही धन पर लग जाए, हमारे ही घर पर चौकीदारी बैठ जाए, तो हम क्यों खुश हो गए? इसलिए ये गलत चीज है। मुसलमान बिल्कुल नाराज है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज है। और जो पार्टियां इस बिल का समर्थन की है, असल मुसलमान होगा तो उस पार्टी के तरफ कभी नजर उठा के देखेगा नहीं। जो हमारा साथ दिया है, हम लोग उसके साथ रहेंगे। असल मुसलमान नकली मुसलमान की बात कर रहे हैं आप? बात वो नहीं कह रहे हैं, को भी
वफादार मुसलमान होगा, कौमप्रस्त मुसलमान होगा, जिसके वजह से इंसानियत होगी, उसको मैं बात कर रहा हूं कि जब हमारी संपत्ति तुम छीन लोगे, हम तुमको दस्तरखान नहीं न बिठाएंगे, हम तुमको कुर्सी नहीं न देंगे। हमारी संपत्ति पर तुम्हारी नजर है, तुम उसको पहरादार बैठाना चाहते हो, उसको किसी न किसी माध्यम से तुम लूटना चाहते हो। आखिर क्या उसमें क्या जरूरी पड़ गया था अमेंडमेंट करने के लिए? कोई जरूरी होता तो हम लोग समझते। अच्छा, अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब आप लोग क्या करेंगे? पहले भी हमारी पार्टी पहले भी सड़क से लेकर सदन तक इस चीज की लड़ाई की। सदन में भी, सड़क पर भी आप देखें कि तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि लालू यादव बीमार अवस्था में वहां पहुंचे हुए थे रमजान में, और सदन में, विधानसभा में भी इसके लिए हंगामा हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट में भी आप देखें कि हमारे मेंबर बोले उस बिल के विरोध में। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल और सेकुलर दल महागठबंधन के लोगों को, जिन्होंने हमारा साथ दिया इस वक्त में। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार बनती है तो बाढ़ बिहार में नहीं आएगा, ये क्या कहेंगे आप? ये मामला केंद्र का है। बाढ़ का जो गोपालगंज का मामला है, केंद्र की मामला है। नेपाल से बाढ़ चलती है और बिहार में पहुंचती है, तो ये केंद्र का मामला है। केंद्र में सरकार 2014 से आपकी है, तो आप क्यों नहीं अभी तक क्या? ये एक लालच है, लल्लीपॉप है। सब लोगों का आशा उम्मीद था कि अमित शाह आएंगे तो गोपालगंज के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें देंगे, अमित शाह आएंगे तो एयरपोर्ट साबिया में देंगे। ये कब प्लेन वहां से स्टार्ट हो रही है? क्या बना के लोगों को चल गया कि भाई हम बाढ़ से सौगात देंगे। बाढ़ किस बात की है? बाढ़ से बात करना था तो 2014 में क्यों नहीं किए, 15 में क्यों नहीं किए? इंटरनेशनल मामला है। अमित शाह से उम्मीद थी, लेकिन अमित शाह कर नहीं पाए। अमित शाह, हम तो भीड़ भी उनको, गोपालगंज के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि वो भीड़ भी नहीं गई थी। उत्तर प्रदेश, सिवान, मोतिहारी, बेतिया के बसें से आप देखे होंगे कि लगी हुई थी, लोग ढोकर लाया था, उसके बाद भी भीड़ नहीं हुई थी। इसलिए इनका झूठ सबसे फ्लॉप कहीं रैली रहा तो गोपालगंज में रहा उनका, अमित शाह जी का। जी बिल्कुल। 5-7 जिला लोगों को आने के बाद भी उनका प्रोग्राम ग्राउंड नहीं भरा, और जो आए भी तो गाली देते चले गए। अच्छा, अंतिम सवाल यही लेंगे, राजू जी फिर से बरौली या गोपालगंज? राजू जी जिला के नेता है, बिहार के नेता है। पार्टी जहां से कही वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दावादारी हमारी बरौली ही रहेगी। फिर से बरौली? जी बरौली। जो कमियां हैं पिछली बार की पूरा कर पाएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं नहीं जीत पाया। फिर भी मैं बरौली के लोगों को धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि तबीयत खराब के बावजूद भी आज तक, जब से ये राज्य बना है, आज तक उतना वोट राष्ट्रीय जनता दल या राजद या जनता दल को नहीं मिला था जितना हमको लोगों ने वोट दिया। 68,000 वोट लोगों ने दिया। उतना वोट आज तक किसी को मिला ही नहीं था सेकुलर दल को। मैं वहां को बधाई देना चाहता हूं। तबीयत खराब के कारण मैं हार गया, इस साल नहीं हार। 25 में मेहनत करेंगे? जी जी, मेहनत नहीं, लोग तैयार है। लोग तैयार है बरौली के। चलिए, राजू जी थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत किए हम इनसे। बहुत शुक्रिया आपका।